चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ से बड़ी खबर है। नाबालिग लड़की ने एसपी को परिवाद दिया। उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। माता पिता पर यह आरोप लगाया है कि उसे माता पिता ने बेच दिया। जिसने उसे खरीदा वो 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू ने तत्काल इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। तत्काल कार्रवाई की। भालता पुलिस को जांच के निर्देश हैं। हाथों में अपनी फूटी किस्मत की पर्ची लिए झालावाड़ के एसपी दफ्तर में बैठी ये लड़की अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांगने आई है। ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने आई है जिन्होंने इसकी जिंदगी नर्क बना दी। ये लड़की झालावाड़ के ही भालता थाने इलाके की है। 2 महीने पहले इसके पिता ने 2 लाख की रकम लेकर इसे मनोहर थाना इलाके के हड़मातिया गांव के रहने वाले एक शख्स को बेच दिया था। पिछले 2 महीने से उस शख्स ने न केवल इस लड़की के साथ महापाप किया बल्कि इससे मजदूरी भी कराता रहा। जब इस लड़की ने मजदूरी करने से मना कर दिया तो उसने इस लड़की को 4 लाख रुपए में बेचने का प्लान बना लिया। लेकिन पीड़ित लड़की को आरोपी बेच पाता उससे पहले ही ये घर से भाग निकली और पास के गांव में छिप गई। और वहीं इसे कुछ लोग मिले जो इसे पुलिस के पास लेकर आए हैं ताकि आरोपी पिता और इसे खरीदने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सके। हमारे बाप ने 2 लाख में दिए। किसको बेची? मुरली सब हमारा पुटर कहता था बाप ने 2 लाख में लाया, 4 लाख में दिया था हमारे। इस लड़की की शिकायत पर झालावाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसे इंसाफ दिलाने का वादा भी किया है। बाड़मेर में पंचायती राज चुनावों में जीत के जश्न में कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया। सनावड़ा के जाखड़ों की ढाणी में सरपंचों के चुनाव के बाद अवैध हथियार लहराने और सभी के सामने हवा में फायरिंग कर जश्न मनाया गया। 3 दिन पहले का ये 14 सेकंड का वीडियो वायरल है जिसमें एक युवक भीड़ के बीच 2 राउंड फायर करता नजर आ रहा है। इस बात की चिंता नहीं कि जरा सी चूक में किसी की जान भी जा सकती है। देखिए कैसे ये युवक शान से हवा में फायरिंग कर रहा है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होगी। ये 10 तारीख की घटना है। 10 तारीख की घटना में जाखड़ों की ढाणी यहाँ गाँव आया हुआ है। तो उस समय शाम को कुछ लोग पटाखे छोड़ रहे थे। तो ये बहरारा में जो बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसने भी वहाँ पिस्टल से 2 फायर किए हैं। तो हवाई फायर किए इसने। तो इसका वीडियो भी वायरल हुआ है और एसएचओ सदर की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। कोटा के कैथून कस्बे में आज नगर पालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। गुस्साए व्यापारियों ने कोटा सांगोद मार्ग को जाम कर पालिका प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस जाब्ता बुलवाया गया लेकिन पुलिस को बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। रायसिंह नगर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। 2PS में यह पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इस पर अंग्रेजी में PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं गाय का गुस्सा। गौशाला में इस गाय को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे माला पहनाई तो गाय को ये नागवार गुजरा और फिर जो कुछ हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए गाय ने गुस्से में आकर पूजा करने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। गाय के अचानक ऐसे बिफरने से लोग घबरा गए, भागने लगे। देखिए गाय ने कैसे इन लोगों पर हमला बोला और एक आदमी को कैसे सींग से मारकर गिरा दिया। हमले में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं।
वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है। निकायों की वार्ड आरक्षण लॉटरी 31 जिलों के 129 निकायों की लॉटरी, 129 निकाय यानी 4450 वार्ड जिनके लिए ये प्रक्रिया चल रही है। जयपुर की 10 नगर पालिका के 320 वार्ड हैं। SC ST OBC महिलाओं की आरक्षण की लॉटरी है। अनारक्षित वर्गों की लॉटरी निकाली जाएगी। इधर अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों की लॉटरी है। किशनगढ़ नगर परिषद के लिए भी, श्रीगंगानगर में 8 नगर पालिका वार्डों के लिए भी, करौली में भी आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है। टोंक के 5 निकायों की वार्ड आरक्षण लॉटरी और डूंगरपुर में भी ये प्रक्रिया चल रही है। और अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। जिस तरह से प्रदेश में आज ये आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया चल रही है, लॉटरी निकाली जा रही है, उससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा में इटावा और रामगंज मंडी नगर पालिका के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। इस दौरान टैगोर हॉल में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ समेत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। रामगंज मंडी के 40 और इटावा के 35 वार्डों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। और कोटा के कलेक्टर उज्जवल राठौड़ से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने भी कमर कस ली है और काफी लंबे दिनों से जो है तैयारियां की जा रही थी, अब दिन नजदीक आ गए हैं। आज नगर पालिका रामगंज मंडी और इटावा की लॉटरी खोली गई है। इसके अलावा कोटा उत्तर और दक्षिण के लिए जो तैयारियां की गई है उसके लिए हम बात करते हैं। जिला कलेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना संक्रमण का दौर है, तैयारियां पूरी कई दिनों से चल रही थी, आज लॉटरी भी निकाली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसे निर्देश प्राप्त हुए ऐसे ऐसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फ्राइडे इवनिंग को ये प्रोग्राम निकाला था, उसके तहत ही हमने पहले से भी तैयारी थी और उसके बाद और तैयारियों में तेजी ले आए। कल हमने रिटर्निंग अफसर ARO और रिटर्निंग अफसर की मीटिंग कर ली थी और सभी शाखाओं के प्रभारियों की कर दी थी। SP साहब भी पधारे थे, सब ADM साहिबान, SDM और सभी अधिकारी थे। तो उसमें बड़ी डिटेल से हमें क्या क्या करना है, किस ढंग से पोलिंग पार्टियां बननी है, कैसे मतदान दल रवाना होंगे, कैसे कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पालना की जानी है, प्रशिक्षण किस ढंग से दिया जाना है, सामग्री कहाँ से रवानगी होगी, वितरण होगी, कौन कौन से किस किस स्तर के अधिकारियों को क्या लगाया जाएगा, मजिस्ट्रेट वगैरह। तो ये सब तैयारियां हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। 19-20 से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और 29 तारीख को जब मतदान है तो उसकी पार्टियां 28 तारीख को जाएगी कॉमर्स कॉलेज से, और 1 तारीख को जो चुनाव है उनकी 31 तारीख को पार्टियां जाएगी। 3 तारीख को मतगणना है, उसके बाद 4 तारीख से महापौर और उपमहापौर का नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरा शेड्यूल देता है हमें और उसी हिसाब से हमें करना। हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कुछ करे, हमें तो ये है कि हमें तैयार रहना पड़ता है। जब भी चुनाव आयोग कहता है तैयारी कर लेते हैं। कोरोना को लेकर भी विशेष तैयारियां हैं सर, तमाम गाइडलाइन कोरोना प्रोटोकॉल के हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसकी हम पालना कर रहे हैं। उसमें जो भी पोलिंग पार्टी जाएगी उसको सैनिटाइजर देंगे, ग्लोव्स देंगे और मास्क देंगे। इसके अलावा जो वोटर आएगा उनका भी सैनिटाइज किया जाएगा और हर पोलिंग बूथ पर एक मतदान सहायता केंद्र भी होगा जिसमें वोटर लिस्टें रहेगी। कोई अपना नाम देखना चाहे तो देख लें। मतदाताओं की संख्या भी लगभग आधी कर दी है सरकार ने, क्योंकि कोरोना काल में सब डिस्टेंसेज मेंटेन करना है इसलिए। तो मेरे ख्याल से जो भी गाइडलाइंस हमें दी है उसकी हम पालना करते हुए, और जो आप लोग भी आपके पास भी आती रहती है, राज्य निर्वाचन आयोग डायरेक्ट आप मीडिया को भी ब्रीफ करता है, तो वो चीज़ें जो भी आती है हम उसकी पालना करते हैं। तो उसी प्रोटोकॉल के तहत हम चुनाव करवाएंगे और ये आपको कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होगा, सब पारदर्शिता से होगा। EVM का उपयोग हो रहा है और इसमें किसी तरह की कोई किसी का पक्षपात हम न तो हम कर सकते हैं न करना चाहते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये आपको विश्वास देता हूं। पूरा चुनाव निष्पक्ष होगा और पूरी सावधानी जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन है उसके मुताबिक होगा। जिला कलेक्टर जो है तमाम इन तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और वक्त वक्त पर मीटिंग भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश आकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीकानेर में मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मिठाई, दूध और मावे के सैंपल ले रही है ताकि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सके। रानी बाजार के पास भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और दूध के सैंपल लिए। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीकानेर में भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्शन मोड में नज़र आ रहा है, तो वहीं पर सीएमएचओ को बीएल मीना खुद हर जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं और जो सैंपलिंग का जो दौर है वो किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि खुद सीएमएचओ बीएल मीना यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद में इस अभियान के तहत जो कार्रवाई है उसे अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरे बीकानेर में जहाँ बात कर लें मिठाई की दुकान या दूध की दुकान की बात कर लें तो वहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है, चेक यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद में जो सैंपलिंग का दूर है वो यहाँ पर लिया जाएगा और अगर सैंपल के अंदर कुछ मिलावटी बात सामने आती है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आप देख सकते हैं विजुअल के जरिए किस तरीके से अब एक दूध की दुकान है वहाँ पर ये जो सैंपल है दूध के यहाँ पर लिए जा रहे हैं और ये सैंपल लेने के बाद में इनको जो सैंपलिंग के लिए जाँच के लिए भेजा जाएगा और भेजने के बाद में अगर इसमें कुछ मिलावटी बात अगर सामने आती है तो उनके खिलाफ जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। खुद सीएमएचओ बीएल मीना एक्शन मोड के अंदर हैं और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है क्योंकि एक तरफ से त्योहारी सीजन है, दिवाली भी आने वाली है और उसके बाद में किसी भी तरह की अगर कोई मिलावट है वो ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से किया जा रहा है और उसी को लेकर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस अभियान के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी मिलावटखोर सामने आता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरीके से जो अभियान है ये चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो सैंपलिंग का जो दौर है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सीएमएचओ बीएल मीना हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, दूध का यहाँ पर सैंपल लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई रही है? ये शुद्ध के लिए युद्ध का जो अभियान हम चला रहे हैं उसके अंदर हमने मिठाइयों के भी ले रहे हैं, मावा के भी ले रहे हैं, दूध के भी हमने अभी पिछले 4-5 दिन में काफ़ी सैंपल ले लिए हैं। ये हम चाहते हैं कि जो भी दूध आए क्योंकि मिलावटी नहीं पिए, क्योंकि अभी जो बीमारी का जो प्रकोप चल रहा है उसके लिए भी एक दूध का बहुत बड़ा हुआ है कि सब चाहते हैं कि दूध मिले तो दूध शुद्ध मिले। हम इस अभियान को देखते हुए और जो त्योहारी जो सीजन चल रहा है उसके आधार पे अभी युद्ध के लिए शुद्ध करेंगे। तो इनके जो सैंपल यहाँ से लिए जाएंगे फिर कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? ये सैंपल हमारे यहाँ से लेके हमारी खुद बीकानेर के अंदर ये जो फूड लैब है स्टार्ट हो गई है। पहले हम जयपुर भेजते थे लेकिन अब हमारे बीकानेर में हो गई, तो ये 3-4 दिन के अंदर ये सैंपल के रिजल्ट आ जाएगा। तो कार्रवाई किसी की जाएगी अगर कुछ मिलावट हो, क्योंकि आप एक्शन मोड के अंदर? बिल्कुल, यदि इसके अंदर यदि कुछ मिलावट आती है तो हम दोबारा इसका निरीक्षण करेंगे। यदि ऐसी हालत में प्रदेश में जलदाय विभाग के सभी प्रोजेक्ट का काम ठप हो सकता है क्योंकि प्रदेश सरकार की जनता जल योजना में नई टेंडर नीति के विरोध में विभाग के प्रोजेक्ट में काम करने वाली छोटी बड़ी कंपनियां आर पार की जंग पर उतर आई है। जनता जल योजना पर नई टेंडर नीति की मार, विरोध में छोटी बड़ी कंपनियों का आर पार, घर घर पेयजल का सपना कैसे होगा साकार। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर घर में पेयजल पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र की पेयजल योजना के लिए नई टेंडर व्यवस्था के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जनता जल योजना के तहत गांव में पेयजल पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को देने का फैसला किया गया है। सरकार ने इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर प्रदेश की छोटी बड़ी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया है। इसको लेकर जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली कंपनियों के संचालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने का एक षड्यंत्र है और ये एक बहुत बड़ा गेम है, खुला गेम है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, विभाग की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला रही है? सरकार का काम अपने लोगों को श्रम देने का है या मतलब जो है गला काटने का? ये सरासर आप ये देखिए कि हम लोगों को अब तक जो रोजगार मिलता रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो है डी क्लास से लेके डी क्लास, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास और डबल ए क्लास तक के 5 से 5.5 हज़ार ठेकेदार है। हमारे लाइसेंस जो बना रखे हैं, उन लाइसेंसों का क्या होगा? हमारे पैसे फंसे पड़े हैं। जनता जल योजना में नई टेंडर नीति को लेकर जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों के संचालकों ने मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद जलदाय मंत्री ने नई टेंडर नीति के मामले में जलदाय प्रशासन से वार्ता की बात कही है। राजस्थान के तमाम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग मेरे से मिले हैं, मिलकर के जल जीवन मिशन के बारे में इनके जो ग्रीवेंसेस थे उनको मैंने सुना है और सुनकर अब मैं विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके कोई समस्या का समाधान करें कि जो भी मांगे उसके बारे में हम बिंदुवार विचार करके यथोचित निर्णय करेंगे। जनता जल योजना में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच सियासी खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि पेयजल योजनाओं में पहले केंद्र सरकार से मिलने वाली 90% अनुदान राशि को घटाकर 50% किया गया है। जीवन मिशन में भारत सरकार 2013 से पहले हमको
90% ग्रांट देती थी, अब वो 50% दे रही है। वो इसका हम पहले तो विरोध कर रहे हैं। और जो जल जीवन मिशन में 50% राज्य सरकार और 50% केंद्रीय सरकार का जो अनुदान है उसके अंतर्गत योजनाएं बनाई गई है, और उसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में जल का कनेक्शन हो। पेयजल योजना में केंद्र सरकार से अनुदान राशि कम मिलने से प्रदेश सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है। लिहाजा माना जा रहा है कि जनता जल योजना को टालने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी कंपनियों को टेंडर जारी कर रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की पूरी लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में घर घर शुद्ध पेयजल मिलना एक बार फिर सियासी वादा साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।